बोलो क्या पूछ रहे? जैसे हम लोग को श्रद्धा था कि एकादशी में ही गंगा जी संगम का में स्नान हो, तो ये जो शारीरिक कष्ट मतलब बीच में मिला आने जाने में भीड़ भाड़ में, तो इसका मतलब ईश्वर के अथी में कुछ मतलब इसका कुछ परिणाम मिलेगा, कुछ फल इसका, या इससे सीख भी क्या मिला हम लोगों को, कुछ सीख भी इससे मतलब क्या मिला इस चीज़ से? जो भी अधूरा ज्ञान होता है जी उसको ईश्वर पूरा कराते हैं, चाहे दुख का हो या सुख का हो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो जितना तप हम लोग को चाहिए था उतना तप कराया गया, जितना सीख देना था उतना सीख दिया गया। मनुष्य सिर्फ सुख चाहता है, लेकिन सिर्फ सुख मिलता नहीं है। ये ज्ञान मिला कि सिर्फ सुख नहीं मिलता है, दुख के ही सापेक्ष में सुख समझा जाता है। तो आप जो हैं जैसे यहाँ आए तो लोग सोचते हैं कि हमको सिर्फ शुभ फल मिले, हाँ जी, लेकिन शुभ फल सदैव दुख के ही संदर्भ में मिलता है, बिना दुख के नहीं। दुख एक तप है, अब उसको हम शिकायत के रूप में लेते हैं या उसको एक तप के रूप में लेते हैं। तप के रूप में लेना सही होता है, क्योंकि साधक के लिए तप ही करना बताया गया है। तो इसमें हम लोग को तप कराया गया, जो तप हम लोग को बाकी था। तो ये शारीरिक कष्ट ये तब से मतलब क्या मतलब मिलेगा, इससे क्या सीख मिलेगी? शारीरिक कष्ट हुआ, इससे क्या सीख मिला या क्या मतलब इससे फल मिलेगा? इससे सीख तो बहुत कुछ ले सकते हैं, अब क्या क्या लेना चाहते हैं वो बात अलग है। पहले के अगर उसकी मात्रा देखी जाए, हाँ, कि कितना जो है आपको बल है, हाँ, आपके सामर्थ्य क्या है, मानसिक बल कितना है, कितना धैर्य आप में है, कितना आप झेल सकते हैं, मतलब कितना के बाद आप फिर शिकायत पर उतर जाते हैं, कितना के बाद आप शिकायत पर नहीं उतरते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो कि 1 किलोमीटर होता तो शिकायत नहीं होती। हाँ, इसका मतलब दिमाग की क्षमता 1 किलोमीटर तक वाली थी। 5 किलोमीटर तक हुआ तो 5 किलोमीटर में शिकायत नहीं होती, तो ज़्यादा 5 किलोमीटर की क्षमता होगी। लेकिन 15 किलोमीटर में जो है आपको शिकायत हो गई, यानी आपका दिमाग संतुलन खो बैठा, बैलेंस दिमाग का खराब हो गया। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चले तो 20 किलोमीटर में ख़राब हो गया, 25 किलोमीटर चले तो उसमें ख़राब हो गया। तो कितना तक आपका संतुलन बना रहता है ये आप अपना डिग्री आंक सकते हैं कि 5 से 10 में 20 में कितना तक ढो पाएंगे। तो एक तो आपको वो सीख मिली, आप अपनी मानसिक क्षमता आंक लीजिए। उसको सोचिए, जो गधा है उसके पर जीवन भर बोझ लादा जाता है, वो जीवन भर चलता रहता है, हाँ, जीवन भर चलता रहता है, उसके ऊपर इतना बोझ लादा गया। आपके ऊपर एक बार बोझ लादा गया तो आपको समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को जिसके ऊपर आप बोझ लाद रहे थे उसको पैसा कैसे मिलता होगा। आप वो देखिए कि जो जीवन भर बोझा ढो रहा है, आप कहाँ हैं और वो कहाँ है। तो आपको इससे सीख लेनी चाहिए, स्वयं जब आप नहीं बोझा ढोते हैं दूसरे के ऊपर बोझ मत लादा कर, क्योंकि आप ही को कष्ट मिलता है, दूसरों को भी कष्ट मिलेगा ना। आप दूसरों के ऊपर बोझा लाद रहे हैं, उसके कष्ट का आपको आकलन नहीं हो रहा है, बल्कि और उल्टे आप जो उसको डंडा भी मार रहे हैं, बोझा भी लाद रहे हैं और डंडा भी मार रहे हैं। इसके बाद है कि भाई आप बोझा, जो चीज़ बोझा था दुनिया में, जैसे माया ही तो बोझ है, हाँ, तो वो बोझा जो था वो माया थी, लेकिन उसको आप नहीं छोड़ रहे थे। सही है।
हाँ, उसको तो फेंक भी तो सकते थे। चलो यही बोझा है तो इसको फेंको, हटाओ। संसार में इसीलिए कितने लोग बोझ रूप अपना सब कुछ होते रहते हैं, फेंकते नहीं हैं उसको। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जो कबाड़ भी हो जाता है घर का सामान उसको भी नहीं फेंकते हैं, बल्कि और दुनिया में कहीं कहीं कबाड़ मिलता है उसको उठा के घर ले आते हैं कि कभी काम आ जाएगा। हाँ कभी कहीं, हाँ कि कभी काम आ जाएगा, तो कबाड़ को भी घर में लाते रहते हैं, यानी बोझा और बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जीवन जो है बोझ है, हटा देंगे तो ही आप जीवन से मुक्त होने की बात सोचेंगे। जब तक जीवन बोझ रूप में नहीं लग रहा है, क्यों आप सोचेंगे? तो हमारा बोझा को आदमी फेंकना भी नहीं जा रहा है। इसमें एक भी तो अपना पर्सनल यूज करना होता है ना, तो मैं फेंक दिया होता, लेकिन मैं सोचा कि भाई कहीं जा रहा है, मतलब ये मुख्य उद्देश्य है। तो ठीक है, अपने पर्सनल यूज करना होता ना, तो मैं फेंक कितना हो कीमती रहा हो, अगर 1000-2000 का रहा था तभी मतलब वो बात अपनी जगह पर है, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन कर्तव्य रूपी बोझा भी तो एक बोझा है जी। ये भी एक है पर्सनल। ठीक है, पर्सनल आप मान लीजिए फेंक सकते हैं, लेकिन कर्तव्य रूपी बोझ भी तो है कि मुझे वहाँ ले जाना है, कर्तव्य निभाना है। हाँ, कर्तव्य निभाना है, इस बोझ को भी फेंक देना चाहिए। नहीं तो कर्तव्य करते रहिए। दुनिया में कर्तव्य की कोई कमी नहीं पड़ने वाली है। सदैव कर्तव्य रहेंगे आपके, इसके प्रति कर्तव्य, उसके प्रति कर्तव्य, तो कर्तव्य ही निभाते आप मर जाएंगे। फिर वही बंधन में रहेंगे जो। हाँ, कर्तव्य का बंधन भी ये बहुत बड़ा बंधन होता है ना, कि मनुष्य ये कर्तव्य कर लिया, बच्चा के प्रति आपका ये कर्तव्य, उसके इतना कर्तव्य जो बनाया गया है, ये कर्तव्य किसने बनाया है? ये हमारे मोह ने बनाया है। ये कर्तव्य मोह ने बनाया है कि हमारा इसके प्रति कर्तव्य है, इसके प्रति कर्तव्य है। ये नियम कानून समाज में आए तो अपने मोह के कारण आए, नहीं तो जो कोई मोह नहीं है, कौन कर्तव्य है? कोई कर्तव्य नहीं है, न विचरण कर रहा है। हाँ, तो वो इस बोझा से मुक्त हो सकता है। अब इसका एक दूसरा पहलू है, आप इसको बोझ माने ही नहीं, कर्तव्य को थोड़ा और बढ़ाइए, तो कर्तव्य को भक्ति के रूप में ले आइए, तो फिर वो बोझ नहीं होगा। बोझ लगने का मतलब यही है कि वो मोह में है, उसी से दुख का वो है, उसमें आ गया अंश। तो मोह से ही दुख की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि वो भक्ति नहीं हो पाई। अगर भक्ति होती तो वो बोझ नहीं लगता। नहीं, तो उसको चलाता रहता। जैसे जो महिला होती है, अपने बच्चे को गोद में ली होती है, हाँ, तो उसको उससे इतना लगाव है, उसको वो बोझा नहीं मानती। अन्य लोगों को लगा कितना बोझा क्यों ढो रही है, 24 घंटा गोद में रखी हुई है, उसको बोझा नहीं लगता है, क्योंकि उससे उसका इतना लगाव है। तो जब बहुत लगाव होता, प्रेम होता, तो फिर बोझ नहीं लगता। अब प्रेम है नहीं तो बोझा लग रहा है। एक सामान का होना और एक जीवित आदमी का होना, दोनों में फर्क होता है ना। लेकिन कभी कभी सामान जीवित आदमी से भी ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, कीमत की बात है। जैसे सोना हो, हीरा हो, तो कोई फेंकेगा ही नहीं, सामान्य चीज़ तो फेंक देगा, क्योंकि उस जगह क्या, तो यानी वैल्यू के हिसाब से जो है उसका मोह बढ़ता है। वैल्यू जितनी बड़ी होती है, मोह उतना बड़ा होता है। आप वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, कितना भी वैल्यू हो उसके बाद भी वो बोझ लगे, कितना भी वैल्यू हो उसके बाद भी बोझ लगे तो उसको फेंक दीजिए, तब तो आदमी मुक्त हो जाता है। यानी कीमती से कीमती सामान भी उसको निरर्थक लगता है। हीरा हम लोग के लिए बोझ नहीं होता है, क्योंकि बहुत कीमती है, लेकिन कौवा के लिए तो बोझ है। हम लोग के लिए कीमती है हीरा ना, कौवा के लिए कीमती नहीं है ना। आप हीरा बिखेर दीजिए, कौवा थोड़ी चुगेगा उसको, थोड़ी ले जाएगा उठा करके चोंच से, किया जाकर हम उसको कहीं सुरक्षित रखेंगे, नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो आपको अपनी उपयोगिता पहचाननी है कि क्या उपयोगिता है, क्या नहीं है। हर व्यक्ति अपने मनोभाव के हिसाब से उपयोगिता देखता है। जो चीज़ एक गृहस्थ के लिए उपयोगी है, हो सकता है वो चीज़ साधक के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, सिद्ध के लिए वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो सकता है ना। तो आपके मनोभाव के हिसाब से उपयोगिता भी होती है।
तो जिसको हम लोग बोझ कहते हैं ना, वास्तव में वो हमारा मोह है, माया है वो। तो इसको जब हम अपने मोह दिमाग से उतार देंगे तब तो फेंक देंगे। तो दो ही तरीका है, दो ही रास्ता होता है। एक रास्ता होता है योग का, जो कहता है ये बोझ है, फेंको, हटाओ। एक रास्ता होता है भक्ति का, तो जो कहता है कि ये बोझ नहीं है, ये तो ईश्वर ने हमें दिया है। ये बोझ कैसे ईश्वर का दिया हुआ है, ये भी ईश्वर ही है, तो ये हमारे बोझ नहीं है। तो वो उसको भी अपने पास रखता है। तो इन दो विधियों में से कोई एक विधि चुनना ही पड़ता है। हाँ, दोनों ही विधि सही है। एक जो कहता है कि ये गृहस्थी, ये जंजाल है, बोझ है, इसको फेंको, हटाओ, चलो निकलो यहाँ से। और एक कहता है नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ही है, यह ईश्वर ने हमें ये दिया है, अपनी जिम्मेवारी एक दी है, तो उसको हमको करना है, ईश्वर के नाम पर करना है। तो वो भक्ति का रास्ता होता है। इस दो रास्ते में से कोई एक रास्ता चुनना चाहिए। और जब ये दोनों ही रास्ते नहीं होते थे, बीच का रास्ता गृहस्थ का होता है। बीच का रास्ता गृहस्थ का होता है। वो दुखों से सब चीज़ को जानता है, उसका स्केल दुख होता है कि इससे दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो मोह को नहीं जान पाता है, क्योंकि मोह सूक्ष्म होता है, दुख स्थूल होता है। दुख तो हर प्राणी जानता है, मोह को हर प्राणी नहीं जानता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना। वह दुख को उत्पन्न करेगा, जब दुख को उत्पन्न कर देगा तब आदमी जानेगा कि हमको दुख हुआ। उसके पहले तो वो नहीं जानेगा। तो दुख को ही वो समझ पाता है, इसीलिए दुख के आधार पर ही वह निर्णय लेता है कि दुख हुआ कि नहीं हुआ, इस काम से दुख हुआ कि नहीं हुआ, उसी से समझता है और उसके अनुसार ही बर्ताव करता है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो दुख के कारण को जानना चाहता है कि ये दुख है किस कारण से, और जिस कारण से ये दुख होता है मैं उस कारण का ही निवारण ढूंढूं। तो उसका निवारण यही है कि अगर मोह है तो मोह को ख़त्म कर दीजिए, एक उपाय है। दूसरा उपाय, मोह को आप बदल दीजिए प्रेम में। बात समझ में आ रही है ना? मोह अगर प्रेम में बदल गया तो भक्ति हो गया, तो भी दुख मिट गया। और मोह को अगर आपने ख़त्म कर दिया, योग हो गया, तो भी जो है आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये इन्हीं दो रास्तों पर चल करके तो ये दो रास्ते सिखाने के लिए है, सीखने के लिए, समझने के लिए। और जो मेमोरी होती है, यानी याददाश्त जो होती है, स्मरण शक्ति जो होती है, वो भाव के साथ ज़्यादा प्रबल होती है। तो दुख के साथ जो स्मरण आएगा वो बहुत तगड़ा होगा। इसलिए जो बहुत मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ पर बने होते हैं, अब साधक लोग चढ़ते हैं, जितना चढ़ने में दुख होता है उतना जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं। तो वो दुख के कारण भाव जो है मजबूत होता है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है। तो अब दुख के साथ जो है भाव जब आएगा तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो इसका दुख का जो स्मरण होता है ना, वो जिंदगी में जाता है, कई जीवन में जाएगा। तो इस जन्म का जो दुख है वो अगले जन्म में चला जाएगा। तो कई जन्म का दुख संग्रह जब होगा तो धीरे धीरे उसके कारणों को भी वो जानना चाहेगा, और दुख से जो है वो निकलना चाहेगा, और उससे उसको वैराग होगा। दुख चाहेगा नहीं, लेकिन दुख मिल रहा है, तो अब वो व्यक्ति जो है अब उसका कारण को जानना चाहेगा, तब वो जो है वैराग में जाएगा, कहेगा कि इस बवाल को छोड़ो। तो ईश्वर ये चाहते हैं कि सभी लोग जो है मुक्त हो जाएं। हालांकि उसको आज़ादी है दुख झेलने की, लेकिन मुक्त हो जाए ऐसा तभी संभव है जब दुखों का वो संग्रह करता चला जाए और स्मरण शक्ति उसकी मजबूत हो। दुख के साथ ही स्मरण शक्ति मजबूत होती है। तो दुख के साथ स्मरण शक्ति मजबूत होती है, तो मजबूत हो गया। जब मजबूत हो गया, कई जन्मों तक चला गया, तो अंत में वो सोचेगा कि कोई कैसे छुटकारा पाया जाए इससे। तो उसका कारण ढूंढेगा, फिर निवारण ढूंढेगा, फिर उस निवारण पर चलेगा, और तब ऐसे वह ध्यान में जाएगा, भक्ति में जाएगा, तब मुक्त होगा। इसीलिए ये सब दिया जाता है। तमाम तरह के, किसी के बच्चे मर गए, किसी के पति मर गया, पत्नी मर गई, मर गया, तो वो सब दुख होते हैं। हाँ,
तो वो बहुत गहरे दुख नहीं भुलाए, भूलते नहीं। तीर्थ स्थानों पर जाने में जो शारीरिक कष्ट होता है, तो ये कष्ट से इससे उससे भक्ति और बढ़ती है। भक्ति ना, और ईश्वर के यहाँ भी कुछ और इसका वो फल मिलता वो है। ये समझेगा कि ये कष्ट नहीं है तो भक्ति बढ़ेगी। और जब समझेगा कि नहीं ये बहुत बड़ा कष्ट है तो वो बचना चाहेगा कष्ट से, तो वो योग के रास्ते पर चलेगा, छोड़ने के रास्ते पर चलेगा। तो दो ही उपाय है, हम जहाँ हैं वहाँ से या तो जोड़ते चले जाएं या तो छोड़ते चले जाएं, दो ही ना उपाय है। या तो हम जैसे के वैसे रहेंगे, न जोड़ेंगे न घटाएंगे, तो हम क्या है, जैसे के वैसे रहेंगे। तो या तो हमारे में जो संस्कार हैं, कर्म संस्कार है, जो प्रवृत्ति है, तो उसको निवृत्ति की ओर ले जाएं, या तो प्रवृत्ति को और बढ़ाते चले जाएं और बढ़ा करके वो भक्ति में चला दें। हाँ, तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये दो मार्ग होते हैं अध्यात्म का। प्रवृत्ति मार्ग से हम चले जाएंगे भक्ति में, निवृत्ति मार्ग से चले जाएंगे योग में। तो इस दो रास्ते में से एक चुनना होता है। योग करेंगे, योग में भी दुख होगा, ऐसा थोड़ी एक आसानी से योग होगा, उसमें भी दुख होगा, फिर उसको भी छोड़ना पड़ेगा ना। आसन लगाएंगे, बैठेंगे तो दुख होगा ना, फिर उसको भी छोड़ेगा, तो छोड़ते छोड़ते चला जाएगा। तो सबको छोड़ते चले जाइए, छोड़ते चले जाइए, अंत में जो है आप समाधिस्थ हो जाएंगे। वो जो साधना बताया है, ऊर्जा मुक्ति ध्यान।